नमस्ते। एडुटेन पे आपका स्वागत है। तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे कि वो लोग जो सरकार के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहते थे उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। अब आप कहेंगे कि आग उगलने का मतलब क्या है। देखिए, आग उगलने का मतलब ये नहीं है कि सरकार पेट्रोल मुंह में रख के सरकार के मुंह पर सलाई बार के आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं। आग उगलने का मतलब है कि जो लोग सरकार के विरोध में हमेशा बात करते थे उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। यह एक स्टेटमेंट है, निर्णय नहीं है। अब आप कहेंगे इससे स्टेटमेंट और निर्णय में क्या अंतर है। स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कह दिया है कि आपको ऐसा करना है। मतलब कि हम अभी तक कह रहे हैं कि जब तक हम निर्णय नहीं दे रहे हैं तब तक आपको ऐसे ऐसे करना है। तो अब आप मान लीजिए, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ बहुत बढ़िया बना हुआ है और आप खाने के लिए उसको एकदम बेकरार हुए, मुंह में आपके एकदम लाल चू रहा है। पहले क्या हुआ कि घर के लोगों को कोई खबर आ गया, कहीं कुछ जाना पड़ गया, तो आपके घर के मान लीजिए जो भी पापा जी हैं चाहे मम्मी है, वो बोल के कहीं कि नहीं जब तक हम लोग आएंगे नहीं तब तक तुमको खाना नहीं है। तो क्या हुआ, मम्मी का स्टेटमेंट है। अब क्या हुआ, आप इंतजार कीजिएगा। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि जब तक हम इस पर निर्णय नहीं सुना देते हैं। अब किस पर निर्णय नहीं सुना देते हैं, तो राजद्रोह कानून पर, जिसमें देशद्रोह का कानून लगता है, उस पर जब तक हम निर्णय नहीं सुना देते हैं तब तक आप लोगों को इसको रिलेटेड एक भी केस या एफआईआर दर्ज नहीं करना है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। मतलब इसका सीधा सीधा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर पॉज लगा दिया गया। अब आप कहेंगे कि तुम क्या इतना खुश हो रहे हो, सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून पर पॉज लगा दिया था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अभी बात समझ में आ गया है कि इस देशद्रोह कानून का बहुत ही ज्यादा मात्रा में सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। किसी को भी पकड़ करके और देशद्रोह कानून लगा करके और उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, किसी को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी बात समझ में आ गई है, इसीलिए उसने कहा कि ना अब बंद करो नौटंकी। अब क्या करो कि हम जल्द इस पर कुछ सोच विचार करते हैं। हम सोचेंगे कि लगाना सही है कि गलत है, क्योंकि सबसे हेड तो हम है। तो अब नौटंकी बंद करा दिया है और लोगों को ये भी राहत दे दिया है कि जो लोग देशद्रोह के कानून के चलते जेलों में बंद है वो जमानत पे बाहर भी आ सकते हैं। और आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि इसमें वारंट का जरूरत नहीं होता। अगर आप पर देशद्रोह का कानून लग गया ना तो पुलिस आएगी, सीधे कलरिया आएगी, लेके चल जाएगी आपको। बस ऐसा ही रहिए। कन्हैया कुमार पर भी लगा हुआ था, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इसका शुरुआत कहां से हुआ। तो देखिए, हमारे यहाँ जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि लोगों के ऊपर शासन करने के लिए सोचा कि हम शासन कैसे करें। तो क्या वो था लॉर्ड मैकाले, उस ससुरा का किया वो किताब में बड़का पोथी पत्रा में लिख दिया कि आप हई गलती करेंगे तो आपको हई सजा दिया जाएगा, आप हई गलती करेंगे तो आपको हई सजा दिया जाएगा। तो उसी को हम कहें आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। अब लेकिन जब पता है मैकाले ससुरा जब ये आईपीसी का किताबा लिखा तो उसमें देशद्रोह कानून का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन सन 1870 में इसको पहली बार किताब में लाके जोड़ दिया गया। अब पूछेंगे काय अंग्रेज सब का है इसको जोड़ दिया। तो अंग्रेज सबको जोड़ने के पीछे रीजन ये हो गया कि लोगों के अंदर उस टाइम राष्ट्रवादी भावना बहुत ही तेज हो गई थी। तो अंग्रेज सब सोचा कि ऐसे तो होगा तो देश आजाद हो जाएगा, तो फिर हम लोग कैसे यहाँ शासन करेंगे। तो इसलिए और देशद्रोह कानून को लागू कर दिया। अब इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी आदमी अपने बात से, अपने विचार से बोल करके, साइन दिखाकर या कुछ भी करके सरकार के खिलाफ या हेट्रेट फैलाता है तो उसको क्या किया जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा थी और उसके बाद जुर्माना भी था, या दोनों था। अब आप कहेंगे तो अंग्रेज सब लाया था अपन काम करने के लिए, तो फिर हमारा ये क्या है। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि इसके तहत पहली बार गिरफ्तार होने वाले हमारे जो नेता थे उनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। उसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, उनको 6 साल का सजा सुनाया गया। लेकिन गांधी जी तो तेज थे, उनका कि स्वास्थ्य का हवाला देकर के जल्दी फरार हो गए जेल में से, जल्दी निकल गए जमा। इस तरह से गांधी जी क्या किए कि 2 साल में स्वास्थ्य का बहाना लगा के निकल गए। तो इस तरह से आपको भी पता चल गया कि इस कानून से अंग्रेज क्या करते थे कि जो भी हमारे क्रांतिकारी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया करते थे। अब आप कहेंगे कि तो फिर जब देश आजाद हो गया तो फिर इसका क्या जरूरत था हमारे यहाँ। तो आजादी के लिए लोग बोलते थे, लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो देश जब आजाद हो गया तब इस कानून का क्या जरूरत था। तो भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें इस कानून का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। फिर आप काहे कंफ्यूज कर रहे हो। अभी तो कह रहे हो कि देशद्रोह में पकड़ा गया है, यू हुआ वो हुआ, आप कह रहे हो कि
संविधान में नहीं लिखा है। देखिए संविधान अलग चीज है और आईपीसी अलग चीज है। इससे क्या होता है कि लोगों पे धारा लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है, लोगों को इसके तहत पकड़ा जाता है। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन उस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वे वो गेम खेल गए। उन्होंने क्या किया कि हमारे सभी लोगों को संविधान में बोलने का अधिकार एक मूल अधिकार के तहत आता है। बोलने का अधिकार है कि मतलब हम बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब आप कहेंगे सोच रहे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करते हैं। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप वही चीज बोल सकते हैं जो कि सबके लिए फायदे का हो। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा बोल दीजिए कि कहीं हिंसे भड़क जाए, कहीं नेहरू जी पर गोली चल जाए, कहीं मोदी जी पर गोली चल जाए। तो नेहरू जी ने इसके लिए क्या किया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान लगा दिया। और कांग्रेस की सरकार इस तरह से भारत में बहुत दिनों तक चली। आपको भी पता होगा कि जब स्वतंत्रता मिला उसका बहुत दिन तक कांग्रेस की सरकार चली। लेकिन 1962 में क्या हुआ कि एक केदारनाथ नाम के नेता थे जो कि सीपीआई के नेता थे, वो बिहार में भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने मंच पर क्या किया कि जो सरकार थी उसके विरोध में भाषण देने लगे। अब देखिए जो भी विपक्ष होता है उसका ये काम ही होता है कि सरकार के विरोध में बोलना, सरकार जहाँ गलती करे वो सब लोगों को बताना। मान लीजिए कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम मोदी जी और बीजेपी वाले अगर यूपीए गवर्नमेंट को बातों को उजागर नहीं करती, लोगों को नहीं बताती कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। आप कहते विपक्ष तो निकम्मा है। तो विपक्ष का तो ये काम है कि सब लोगों को बताना कि इन लोगों से अच्छा हम है, हमको वोट दीजिए। तो ये काम बेचारा केदारनाथ कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि मंच पर से भाषण दे दिया कि कांग्रेस सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, गुंडागर्दी कर रही है। अब ये बात कांग्रेस सरकार को अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस सरकार ने उसी टाइम उनको पकड़वाया और पुलिस ने उनको कलरिया के लेके जेल में चल गई। अब क्या हुआ कि केदारनाथ के जो आदमी थे, जो उनके मान लीजिए उनको भी चाहने वाले बहुत लोग होंगे, तो वो लोग क्या किया कि चल गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उनको क्या किया, वहां से उनका अपीलें खारिज कर दिया। फिर वो लोग चला गया सुप्रीम कोर्ट और वो केस बहुत ही मतलब चर्चित केस है जिसका नाम है केदारनाथ वर्सेस बिहार सरकार। ठीक है। और जब वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस देशद्रोह कानून को हटा नहीं रहे हैं, लेकिन हम इस पर एक टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी का मतलब है कि हम व्याख्या कर रहे हैं कि कब देशद्रोह कानून आप पर लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई आदमी खाली बोल रहा है तो उस पर देशद्रोह कानून नहीं लगेगा। वो ऐसा बात बोले जिससे कि हिंसा भड़क जाए, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए। मान लीजिए कि ऐसा बात बोल दे कि जितना मंत्री लोग है सब लोग का जनता एकदम लोग को भीड़ जुटाया कहा कि चलो सारे मंत्री का घर फूक दिए जाए। तो इस तरह से अगर कोई बोल रहा है सरकार के खिलाफ तब उस पर देशद्रोह का कानून लगेगा। और उस टाइम इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि व्याख्या कर दिया देशद्रोह कानून कब लगेगा। तो आप तो ये बात समझ गए कि देशद्रोह कानून कब लगेगा। अब आप कहेंगे कि केदारनाथ का मामला हमको क्या बता रहे हैं, तो देखिए इसके लिए आपको एक आंकड़ा दिखा रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में जो भी सरकारें आई हैं भारत में उन्होंने 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया इस देशद्रोह कानून मामला लगा करके। इसका मतलब ये होगा, अब सुप्रीम कोर्ट तक कहती है कि तबे देशद्रोह का कानून लगेगा जब आपके बोलने से हिंसा भड़क जाए, चाहे दंगा होने वाला बात आप बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि पिछले 12 साल में भारत में 13,000 बार दंगा भड़क सकती थी, लेकिन ऐसा तो कुछ आपको भी नहीं दिखा हो। इसका सीधा मतलब क्या है कि सरकार इस कानून का उपयोग अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए कर रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी जागा है, उसने भी कहा ना बहुत नौटंकी हो गया, अब इसको हटाओ जल्दी से। अब आपको यह भी पता होगा, अब आप ये कहेंगे कि अब काहे नहीं इसमें कांग्रेस बीजेपी काहे नहीं कर रहे हैं, काहे आप एक देखिए कांग्रेस बीजेपी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्या कि पिछले 12 साल से तक बीजेपी की सरकार है नहीं। इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टी दोषी है। ऐसा नहीं है कांग्रेस दूध की धुली हुई है, उसने भी बहुत सारे जगहों पर इस कानून का दुरुपयोग किया है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। और आपको यह भी पता है कि जब 2011 में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 130 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं 2015 में बीजेपी ने 39 लोगों को, 2016 में 72 लोगों को और वहीं 2020 में बीजेपी ने भी एक रिकॉर्ड बनाते हुए 107 लोगों को पकड़ा। और आपको यह भी पता होगा कि इसमें 5 राज्यों में जितना लोग पकड़ा जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा नंबर 5 गो राज्य है। वो 5 राज्य का नाम है यूपी, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड। मतलब सबसे ज्यादा देशद्रोही ससुरे नहीं है। अब आप समझिए चुके हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पकड़ने के लिए तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब वो आदमी कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसमें कितना लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सरकार प्रूफ ही नहीं कर पा रही है कि ये आदमी देशद्रोह है।
अब आपको ये भी पता होगा कि पिछले 5 साल में 559 को लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ससुराल में सरकार 10 को आदमियों पर प्रूफ कर पाई कि ये देशद्रोही है। मतलब क्या हुआ कि 549 लोग है फ्री में पकड़ के काट पीट दिया गया। और आपको ये भी पता होगा पुलिस पकड़ती है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ले जाके मेहमान नवाजी करती कि आइए बउआ खा लीजिए पी लीजिए, वो तो आगे खिलाने लगती है। तो इसको लेकर के अब ये भी जान लीजिए कि इसी सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना बहुत लोग पर अत्याचार हो रहा है। अब 124 को जले हम कह रहे हैं ताले शांति से तुम दोनों बैठो और देखो, हम कहेंगे हमको ठीक लगेगा तो कानून चलेगा, नहीं ठीक लगेगा तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और अभी ले जितना लोगों को पकड़ के तुम लोग बंद किए हो ना, सब लोग को जमानत देंगे हम और सब लोग को अभी जेल से बाहर करेंगे। और जब फिर हमको लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम फिर पकड़वाएंगे। और आपको ये भी पता है कि सरकार ने ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि क्या नहीं इस कानून को हटाना है जिसके चलते अंग्रेज हमारे गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिए थे, आप अभी ले क्या इस कानून को रखें। सुप्रीम कोर्ट इस पे जुलाई में फैसला सुनाने वाली है, तब तक ले उसने स्टेटमेंट देकर के इसको कानून को तब तक ले पॉज लगा दिया गया। और एक बात आरो आपको बता दे कि इस पर राहुल भाई भी बहुत खुश हो रहे हैं, उन्होंने बहुत ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, उनका एक ट्वीट पूरा वायरल हो गया है। तो उनको ये भी तो समझना चाहिए कि उनका भी सरकार कौन कम था, वो भी लोग सब पूरा करता उड़ा रहे थे। तो ये हम लोग को बोलने का कौन जरूरत नहीं है। राहुल गांधी उनसे ट्वीट किए, फिर उनसे बीजेपी वाले लोग ट्वीट का लाइन लगाए हुए हैं, तो सब लोग अपने में कट मार रहा है। तो सब लोग का अपना काम सीखना है, जनता को खाली बेहुदा बना रहा है। उम्मीद है कि आपको देशद्रोह का कानून इसमें क्या है, राजद्रोह का कानून ये आपको समझ में आएगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।